हेलो मेरे दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ बेहतर और अच्छा होगा। मैं इस वीडियो में बताने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट। काफ़ी लोगों ने ये पूछा था कि सर सिंगापुर से जॉब से रिलेटेड कोई एजेंसीज बताओ। ऑलरेडी मैंने ऐसी एजेंसीज के नाम पिछली वीडियो में बता दिए हैं कि जो ऑलरेडी सिंगापुर में है, आप वहाँ पर भी जाके कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो मेरे चैनल पर जाके उस वीडियो को देख लेना, और इधर आई बटन पर उसका लिंक आ रहा होगा, आप उधर भी जाके देख लेना। और मैंने एस पास के ऊपर सिंगापुर में एक और वीडियो बनाई थी जिसमें वेबसाइट्स के नाम बताए थे, क्योंकि वेबसाइट्स के नाम काफ़ी लोगों ने कहा था कि सर हमें तो ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए भी मैंने जितना ट्राई मेरे से हो सकता है, बहुत सारी वेबसाइट है, लेकिन जो मेरे को समझ में आई, जहाँ तक मेरे को ओपिनियन मेरी अच्छी लगी, मैंने उस वीडियो भी बना दी, और जो वेबसाइट्स थी उसका भी लिंक मैंने उस वीडियो में दे दिया है। और अगर आपको वो वीडियो अभी तक सर्च इंजन मेरे चैनल पर नहीं मिल रही है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप जाके इधर आई बटन पे आ रही होगी वो भी देख लेना। तो मैंने ऑलरेडी एस पास के ऊपर जो सिंगापुर में मोस्ट प्रोबेबली वर्क परमिट जो प्रोवाइड करते हैं बाय ऑनलाइन की भी वेबसाइट आपको बना के दे दी है जो मैंने अपनी वीडियो में, और दूसरे ऑफिस जो सिंगापुर में है मोस्टली उसका भी मैंने आपको एड्रेस वगैरह सब दे दिया है। तो दो चीजें हो चुकी है, लेकिन अभी तक लोगों ने एक और क्वेरीज मेरे सामने बहुत बड़ा क्वेश्चन कि सर हमें तो वेबसाइट्स के इतना भरोसा मिस उन्हें इतना चलाना नहीं आता है, लेकिन अभी मैं ये चाहता हूं कि हमें कोई ऐसे इंडिया में एजेंसीज बताई जाए कि जो सिंगापुर से रिलेटेड कुछ जॉब आपको असिस्ट कर सके। देखो ऐसा है कि हम इंडिया के ऊपर जो ट्रस्टेड एजेंसीज तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हम एजेंसीज पर भरोसा, कुछ पॉइंट्स होते हैं कि जिस एजेंसी पे हम भरोसा कर सकते हैं। एक तो उसका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कितने सालों से चल रहा है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर वो है और कितने सालों से एग्जिस्ट कर रही है, और आप फिजिकली उनका ऑफिस वहाँ जाके रिव्यू कर सकते हैं, उस एजेंसीज के बारे में सराउंडिंग में पूछ सकते हैं, और जो ऑलरेडी उस एजेंसीज ने प्लेसमेंट कहाँ कराई है उनका रिकॉर्ड देख सकते हैं। तो इस तरह से कुछ एलिजिबिलिटीज होती है जो एजेंसीज की हम जिस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। देखो ट्रस्ट तो आज किसी पर भी नहीं है, हमें अभी हम कोई भी ब्रांड लेते हैं उस पर भी ट्रस्ट नहीं होता है, लेकिन हमें ट्रस्ट बनाना पड़ता है। कुछ हमारे पर होप होती है और कुछ हमें विश्वास होता है कि यार ये एजेंसीज ऐसा काम करेगी और नहीं करेगी। तो उसी हिसाब से मैंने एक एजेंसी आपके लिए देखी है। एजेंसीज इंडिया में बहुत सारी है, आगे वाले वीडियोस में आने वाली है कि जो बिकॉज ऑफ एजेंसी जो कैटेगराइज होती है ना, वो स्पेशली होती है कि भाई कुछ एजेंसीज गल्फ की जॉब दिलाती है, कुछ एजेंसीज किसी और कंट्री की जॉब दिलाती है, कुछ एजेंसीज जॉब नहीं दिलाती, ओनली स्टडी वीज़ा प्रोवाइड करती है, कुछ एजेंसीज जो होती है बिजनेस वीज़ा या कुछ ऐसे टूरिस्ट वगैरह होते हैं। तो उस बहुत सारी एजेंसीज हैं, आगे आने वाली वीडियोज में बताऊंगा कि भाई नॉर्थ इंडिया में कुछ एजेंसीज कहाँ है, साउथ इंडिया में कहाँ है, ताकि आप जहाँ आपके नियर बाय एजेंसी आप कांटेक्ट कर सको, जो आपका पर्पस है उस एजेंसी से कांटेक्ट करके आप, मैं कोशिश करूंगा। तो और अगर सबसे आप मेरे को अपनी खुद की एजेंसी बना चाहते हो तो मैंने आपको ऑलरेडी बनाया कि 1 मिलियन सब्सक्राइब हो जाएंगे तो मैं आई विल ओपन कंसल्टेंसी इन इंडिया, जो सिंगापुर के, मलेशिया और दुबई वगैरह की आपको जॉब प्रोवाइड करेंगे, कुछ यूरोपियन कंट्री के। लेकिन वो अभी टाइम नहीं है क्योंकि 1 मिलियन होने में शायद 2-3 साल लग जाए, जब तक नहीं होगा वो एजेंसी नहीं खुलेगी। लेकिन आज उसकी बात छोड़ो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई देखो सिंगापुर से रिलेटेड जो भी वर्क वीज़ा है, अगर आपको नहीं पता है मेरे चैनल को जाके देख लो। अगर सिंगापुर में जो वर्क परमिट की जो प्रोसेस होती है वो 3 तरह की होती है, वर्क परमिट, एस पास और एम्प्लॉयमेंट पास। तो अभी देखो सब लोग एजेंसी के बारे में ढूंढ रहे हैं कि देखो अगर एजेंसी एस पास के ऊपर देख रहे हो तो आपकी एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट की बात करो, जो एम्प्लॉयमेंट पास सिंगापुर भाई वो हाई स्किल परमिट होता है, बहुत ही सैलरी बहुत ज़्यादा होती है। मोस्ट प्रोबेबली वो जो जॉब्स जो होती है वो एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस और आपकी जो यूनिक स्किल्स होती है उसके बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट पास मिलता है। तो एजेंसीज जो एम्प्लॉयमेंट पास है थोड़ा टफ होता है लेकिन मिल जाता है, लेकिन वर्क परमिट और एस पास मिडिल क्लास का जो मिड लेवल स्किल का जो होता है परमिट उस तरह का होता है। उसी तरह से जो वर्क परमिट होता है वो लेबर वर्क में आता है, तो एजेंसीज आराम से मिल जाती है। जो आज की एजेंसीज है, देखो मैं भरोसा किसी पर नहीं करता हूं, लेकिन मैं हर किसी में, हर वीडियो में एक ही बात बोलता हूं आपको कि अगर आपको वीजा चेक करना आता है, चाहे वो कोई सी भी कंट्री को, जैसे मैंने सिंगापुर में, अगर आपको वर्क परमिट, एस पास, एम्प्लॉयमेंट पास, वीजा चेक करना आता है, प्रोसेस आपको पता है, तो कोई भी एजेंसीज आपको फ्रॉड नहीं कर सकती। तो उसी के बेसिस पे मैंने यहाँ पर मेरे काफी जो फ्रेंड्स थे, मैंने आज क्योंकि मैं होटल इंडस्ट्री में काम करता हूँ, तो मैंने अपने दोस्तों से पूछा था कि भाई
कोई एजेंसी सजेस्ट करो। अब वो साउथ इंडिया में उन्होंने सजेस्ट करी, तो उन्होंने एक, मेरे 3 दोस्त थे जो ऑलरेडी खाना खाने आते हैं मेरे फूड कोर्ट में, तो उन्होंने कहा कि सर एक श्री बालाजी मैन पावर सर्विसेज है एक एजेंसी साउथ इंडिया में है, मैं स्क्रीनशॉट भी दूंगा और उसका लिंक भी दूंगा, उनकी वेबसाइट्स भी है, आप वहां जाके कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। पहले कॉल करो, फिर आपको वो बताएंगे कि वैकेंसीज है या नहीं, अगर होती है तो पर्सनली वहां जाके मिलो। एड्रेस वगैरह सब स्क्रीनशॉट पे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी कोशिश करूंगा। लेकिन उन्होंने ये कहा कि भाई देखो, जो भी एजेंसीज होती है 100% सेटिस्फिकेशन उसके मीन्स जो एप्लीकेंट्स होता है उसको नहीं मिलता। अगर 100 कैंडिडेट्स जाते हैं तो मे भी 2 या 4 बंदे 100% सेटिस्फाई होते हैं, 90% एप्लीकेंट सेटिस्फाई नहीं होते। क्योंकि देखो एजेंसीज जो है अपना फायदा उनमें कुछ होता है, तो वो आपके साथ थोड़ा झूठ भी बोल सकते हैं। कहने का मतलब, अगर वो बोलेंगे कि पब्लिक हॉलीडे पे आप छुट्टी है, लेकिन यहाँ सिंगापुर में अगर नहीं होती है तो आप उस पर ब्लेम कर सकते हैं। मीन्स कहने का मतलब ऐसा, कुछ एजेंसीज आप सर्टिफिकेशन 90% नहीं होगा, ओनली 10% आपको सर्टिफिकेशन सेटिस्फाई योर जॉब। सेम आदमी मैंने देखा कि अगर 100 आदमी एजेंसी से आते हैं तो 10% ही उसको सेटिस्फाई होता है, 90% दे आर अनसेटिस्फाई, बोलते हैं ये कंप्लेन ऐसा कंप्लेन। लेकिन एजेंसीज को आपको थैंक्स बोलना चाहिए जो एटलीस्ट वो आपको जॉब दिला रहा है। पहली बात तो मैं ये आपको कहना चाहता हूँ, कभी भी किसी में कमी ना निकाले। अगर कोई बंदा, कोई एजेंसीज आपकी हेल्प कर रही है, एटलीस्ट आप उस माइंड सेट को देखें कि यार इस बंदे ने, इस एजेंसी से हमारी हेल्प करी है फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्री मूव होने में। तो ये बहुत बड़ा, पहले तो आपको अगर विदाउट एजेंसीज हाउ टू फाइंड एम्प्लॉयर, अगर आपको यही नहीं पता कैसे मूव होंगे, टूरिस्ट वीज़ा कैसे लगेगा, टूरिस्ट वीज़ा से भी आप चेंज कैसे एम्प्लॉय, जब कोई बंदा आपको डायरेक्ट वर्क परमिट दिला रहा है तो सबसे पहले तो उसको थैंक्स देना चाहिए, चाहे वो अच्छा या ब्रो, एटलीस्ट आपको 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट वो दिलाएगा। अगर आपके में एबिलिटीज है तो इन फ्यूचर में आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इस एजेंसीज, ये जो बंदे थे 3 बंदे, उसमें से एक बंदा तो कहता है सर आई हैव हैप्पी विद दिस जॉब, क्योंकि देखो ऐसा है कुछ नेगोशिएबल सैलरी पर भी कुछ लोग काम करते हैं। कहने का मतलब किसी की एस पास सैलरी 2005 है तो शायद दे आर गॉट इन हैंड 2500, मे बी दे पुट लेवी और समथिंग। सो कुछ लोग सेटिस्फाई हैं, कुछ लोग सेटिस्फाई नहीं है, लेकिन वो सेटिस्फाई इस तरह से है कि वो सिंगापुर में जॉब कर रहे हैं। अब आपका लक है और आपका हार्ड वर्क है कि यू कैन प्रोग्रेस हाउ। तो एक श्री बालाजी मैन पावर सर्विसेज है, काफ़ी अच्छी सर्विस, इनके रिव्यू बहुत सारे हैं, जॉब स्ट्रीट पर है, sgindeed.com पर है। और जो कुछ अगर आप सिंगापुर एस पास जॉब्स डालोगे तो कुछ इनकी वेबसाइट्स पर भी जॉब है। और ये कंसल्टेंसी काफ़ी सालों से, मेरे से मोर देन 10 ईयर से चल रही है। तो इनका फ़ोन नंबर वगैरह भी आपको वेबसाइट में मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मैं बता देता हूँ, ये जो वेबसाइट साउथ, जो ये कंपनी, जो एजेंसीज है, चेन्नई में है। और इसका जो एड्रेस है नंबर 6C गणपताई गार्डन, सेल्वा गणपताई नगर ईस्ट, मुगाली वक्कम, चेन्नई, तमिलनाडु 600125। मैं कोशिश करूंगा आपको इसका एड्रेस देने की। वेबसाइट, तो वेबसाइट भी मैंने आज इनकी देखी थी, तो दे आर प्रोवाइडिंग जॉब सिंगापुर, मलेशिया और कुछ मिडिल ईस्ट में भी करा रहे हैं, और चाइना में भी आपकी जॉब लो रही है। जो इनके सैलरी रेंज है 40 से 90 हज़ार के बीच है। तो आप इनके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, शायद आपका काम हो जाए। मैं 100% तो किसी पर गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन आपको एक राह है, एक होप है। अगर आपको एजेंसीज कहीं मिल रही हैं तो आप एक बार जाके वहाँ कंसल्ट कर सकते हो। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कि आप किसी भी एजेंसी से मिले, लेकिन आपको जिस कंट्री का आपको वीज़ा मिल रहा है, आपको उस कंट्री का वीज़ा चेक करना आना चाहिए, तो कोई आपको फ्रॉड नहीं कर सकता। कुछ हाँ, एजेंसीज फीस में अप डाउन हो सकता है, लेकिन वो बात की बात है, वीज़ा रियल होना चाहिए। वो आपके ऊपर है कि आपको कैसे चेक करना आता है। अगर सिंगापुर का वीज़ा आपको चेक करना नहीं आता है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो IPA चेक इन सिंगापुर देख सकते हैं, तो आपको आई होप सो
तो ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इस वेबसाइट पर जाके सर्च करें, इनको कॉल करें, ईमेल करें। अगर आपको सेटिस्फाई हो तो यहाँ पर चेन्नई में जाके इनके पेपर देखें, ऑफिस देखें, पूरा सेटिस्फाई होके अपना काम करें। तो आई होप सो आपको, और फ्यूचर में बहुत सारी वेबसाइट जो एजेंसीज हैं मैं धीरे धीरे सर्च करूँ, क्योंकि ये एजेंसीज मैंने अपने दोस्तों से पूछी थी तो उन्होंने मुझे ये सजेस्ट करी कि ये ऑलमोस्ट आपको जॉब दिला ही देती है। सेटिस्फिकेशन नो सेटिस्फाई ये आपके मन के और दिल के ऊपर है। कुछ लोग अब 3 में से 2 तो बहुत सेटिस्फाई है, एक कहता है कि सर ठीक ही है बट एटलीस्ट आई हैव द जॉब। तो मैं उसको बोलता हूँ भाई उससे बड़ी ना से बढ़िया कुछ तो है, जॉब नहीं थी आज जॉब है तो इतना तो ठीक ही है। अब कंसल्टेंसी पर ब्लेम करने से क्या फ़ायदा, बट आपके पास टाइम है, जब सिंगापुर आ जाओगे 2 साल का वीज़ा लेके तो आप, अगर आपके में गट्स है, अगर आपके में स्किल है तो आप आगे भी फ्यूचर में ग्रोथ कर सकते हो। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर देना भाई, इसी तरह से प्यार बनाए रखो। और इन लास्ट अगर आप मेरे से एजेंसीज मैं अपनी खोलना चाहता हूँ तो 1 मिलियन सब्सक्राइबर में सपोर्ट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।